Hello students, welcome back to our online video classes. I am Ghazala. Students, today we will do our revision work in English grammar. We have completed our revision work in English first, and in English grammar you got two topics for your UT. First one is noun and its kinds, and second one is sentence and its kinds. So let's start from noun. There are some sentences and you have to identify which are they, from which noun they are belong. Okay, let's start. Now see your question number 41. They like to play football. Full stop. Football is. Now you have to identify it. अब फुटबॉल को हर जगह फुटबॉल बोलते हैं ना, तो फुटबॉल जो है वो कॉमन है, तो इसके लिए आप लिखेंगे फुटबॉल इज़ कॉमन नाउन. सी क्वेश्चन नंबर 42. द बर्ड्स फ्लैप्ड. फ्लैप्ड मतलब होता है जो पंख वो फड़फड़ाते हैं, वो कहलाते हैं. जो वो अपने विंग्स को अप एंड डाउन करते हैं उड़ने से पहले, इट इज़ कॉल्ड फ्लैप. और ये सेकेंड फॉर्म है फ्लैप्ड. उन्होंने अपने पंखों को फड़फड़ाया. एंड फ्लू, FLEW, अवे, और उड़ गए. बर्ड्स इज़, अब आपको पहचानना है कि यहाँ पे जो बर्ड्स है वो कौन सा नाउन है. तो बर्ड्स इज़ कॉमन नाउन. बर्ड्स आर कॉमन नाउन. बर्ड्स प्लूरल है तो आप लिखेंगे आर. बर्ड्स आर प्लूरल नाउन. देन सी क्वेश्चन नंबर 43. द गंगा इज़ अ होली रिवर. होली मीन्स होता है पवित्र, रिवर मीन्स नदी. द गंगा इज़ अ होली रिवर. आइडेंटिफाई प्रॉपर नाउन. अब इस सेंटेंस में आपको प्रॉपर नाउन को पहचानना है. तो आपको प्रॉपर नाउन जब पहचानना है तो फर्स्ट थिंग उसको पहचानने की ये है कि उसका जो फर्स्ट लेटर होगा हमेशा कैपिटल होगा. एज यू कैन सी द फर्स्ट लेटर है, बट वर्ड जो है द आर्टिकल पहले लगा है, क्योंकि प्रॉपर नाउन से पहले हमेशा आर्टिकल द आता है. बट जो गंगा है अगर वो कॉमन होता तो जी जो होता है स्मॉल होता, बट जी को हमने यहाँ पे कैपिटल लिखा है, तो ये क्या है आपका गंगा प्रॉपर नाउन. सी क्वेश्चन नंबर 44. दिल्ली इज़ अ बिग टाउन ऑफ आवर कंट्री. इन दिस सेंटेंस प्रॉपर नाउन इज़, अब वो बोल रहे हैं सेंटेंस में दिल्ली इज़ अ बिग टाउन ऑफ आवर कंट्री. दिल्ली जो है हमारे देश का क्या है, हमारे देश का एक बड़ा शहर है. इन दिस सेंटेंस प्रॉपर नाउन इज़, तो इस सेंटेंस में जो प्रॉपर नाउन है वो क्या है, दिल्ली. दिल्ली जो है वो बड़ा शहर है, तो वो किसी भी सिटी को जब हम जानते हैं या टाउन को हम जानते हैं उसके नाम से जानते हैं, तो वो हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखा जाता है. अगर आप हल्द्वानी लिखेंगे तो हल्द्वानी का H कैपिटल होगा, तो हल्द्वानी भी आपका कैपिटल में लिखा जाएगा, तो हल्द्वानी भी आपका प्रॉपर नाउन होगा किसी भी सिटी या टाउन का. सिटी मीन्स छोटा शहर, टाउन मीन्स बड़े शहर. तो दिल्ली जो है यहाँ पर प्रॉपर नाउन है. क्वेश्चन नंबर 45. एन ऑफ सोल्डर्स. अब ये आपके जो हैं कलेक्टिव नाउन है. एन ऑफ सोल्जर्स, बहुत सारे सोल्जर्स, सैनिक आपको एक साथ दिखते हैं तो आप उनको क्या बोलते हैं, आर्मी बोलते हैं. तो लिखेंगे आप एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स. फिलअप से ही आपका. क्वेश्चन नंबर 46. आ डैश ऑफ स्टार्स. बहुत सारे स्टार्स आपको दिखते हैं तो आप उसको बोलते हैं आ क्लस्टर ऑफ स्टार्स या फिर अ गैलेक्सी ऑफ स्टार्स. आप इसे बोलेंगे अ क्लस्टर ऑफ स्टार्स. क्वेश्चन नंबर 47. दिस टेबल इज़ मेड ऑफ वुड. वुड इज़, अब आपको बताया था ना मटेरियल नाउन के बारे में, जब हम चीज़ों को क्या होते हैं उनकी जो नेचुरल स्ट्रक्चर होता है उससे हम कन्वर्ट कर देते हैं, उसे मॉडिफाई कर देते हैं और दूसरी चीज़ बनाते हैं, वो होता है हमारा मटेरियल नाउन. जैसे वुड से आपने बनाया टेबल, चेयर, तो ये सब आपके मटेरियल नाउन है. बनाया किससे, वुड से, तो वुड हो जाएगा आपका मटेरियल नाउन. वैसे ही प्लास्टिक है, प्लास्टिक से आपने चेयर बनाई या कोई और पेन बनाया, बॉक्स बनाया, तो प्लास्टिक हो गया आपका मटेरियल नाउन. वैसे ही मिल्क है, मिल्क से मिठाई बनाई गई या मिल्क से कर्ड बनाया गया, वो हुआ आपका मटेरियल नाउन. फिर है स्पून एंड बाउल्स मेड ऑफ स्टील. अब स्टील और ये एक धातु है,
जिससे हम बहुत सी चीज़ें बनाते हैं। तो अब इसमें लिखा गया है, इसमें बोला गया है कि स्पून एंड बाउल्स, स्पून मीन्स होता है चम्मच, एंड बाउल्स यानी कटोरे, मेड ऑफ स्टील, वो स्टील से बने हैं। तो स्टील है आपका मटेरियल नाउन, क्योंकि उसे ही मॉडिफाई करके इन्हें बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 49, विजडम कैन नॉट बी बॉट। बाय की सेकेंड फॉर्म होती है बॉट। बाय मतलब BUY, बाय मतलब होता है ख़रीदना, बॉट ये मतलब ख़रीदा। बट विजडम कैन नॉट बी बॉट, विजडम को ख़रीदा नहीं जा सकता, विजडम को ख़रीदा नहीं जा सकता। तो विजडम होता है हमारी नॉलेज, हमारा ज्ञान, हमारी इंटेलिजेंस। ये आप देख सकते हैं ना कि हम इसे ख़रीद नहीं सकते। तो विजडम क्या होगा यहाँ पे आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं ना, वो हम छू सकते हैं ना देख सकते हैं। ये जो होती है हमारी फीलिंग्स होती हैं, हमारे आइडियाज़ होते हैं। तो ये जो विजडम है, तो विजडम हमारी इंटेलिजेंस है, कैन नॉट बी बॉट, उसे ख़रीदा नहीं जा सकता, क्योंकि ये क्या होती है, अनटच्ड और अनसीन होती है। तो ये है वो आपका विजडम है, आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्वेश्चन नंबर 50, साहिल रिसीव्ड एन अवार्ड फॉर हिज ब्रेवरी। साहिल रिसीव्ड, साहिल ने रिसीव किया एन अवार्ड, एक अवार्ड फॉर हिज ब्रेवरी, अपनी बहादुरी के लिए। अवार्ड मतलब होता है प्राइज़, इनाम। तो ब्रेवरी इज़, ब्रेवरी हो गया आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नाउ हैव अ लुक काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। अब जो सेंटेंसेस हैं इनको एक बार जल्दी से समझ लीजिए। अ सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक अ कंप्लीट सेंस। जो सेंटेंस होता है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, बहुत सारे शब्दों का समूह होता है जो एक कंप्लीट सेंस बनाता है, जो हमारी बात को कंप्लीट करता है। काइंड्स ऑफ सेंटेंस, अब जैसे सबसे पहले असर्टिव और डिक्लेरेटिव, इसे अफर्मेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस को। ये होते, इनसे हमें मिलती है इन्फॉर्मेशन, और इसके लास्ट में जो आता है वो आता है फुल स्टॉप। फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसमें आस्किंग क्वेश्चन यानी क्वेश्चन मार्क लगता है। इम्पेरेटिव सेंटेंस, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, एडवाइस, ये सब हमें मिलते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस में, और इसके लास्ट में भी हम फुल स्टॉप लगाते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जो हमारी स्ट्रॉन्ग फीलिंग और सडन फीलिंग होती है और जिसके लास्ट में हम एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाते हैं, वो होते हैं हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और लास्ट में लगता है इसके एक्सक्लेमेशन मार्क। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द सेंटेंसेस आर रिटन एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई देयर नेम। फेच अ ग्लास ऑफ वाटर, एक ग्लास पानी का भरो। तो आपको यहाँ पे को ऑर्डर दिया गया है, तो आप लिखेंगे इम्पेरेटिव। सेकेंड, व्हाट अ नॉइज दे आर मेकिंग, वो कितना शोर कर रहे हैं, एक्सक्लेमेटरी मार्क, समझ गए होंगे आप, एक्सक्लेमेटरी है सेंटेंस, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हुआ। क्वेश्चन नंबर 3, आर यू प्लेइंग इन अ मैच, क्या आप मैच में खेल रहे हैं, क्वेश्चन मार्क लगाए तो कौन सा सेंटेंस होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। क्वेश्चन नंबर 4, अलास, अलास मतलब दुख का साइन होता है ये, एक्सक्लेमेटरी। वी हैव लॉस्ट द मैच, हम मैच हार गए, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाए तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया ये। देन द रिवर इज़ फुल ऑफ फिश, जो रिवर है वो मछलियों से भरी हुई है, तो ये हुआ आपका द रिवर इज़ फुल ऑफ फिश, जो रिवर है वो मछलियों से भरी हुई है। तो आपको इन्फॉर्मेशन मिली कि रिवर जो है वो मछलियों से भरी हुई है, तो ये हुआ आपका असर्टिव सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 8, ही हैज़ नेवर टोल्ड अ लाई, उसने कभी झूठ नहीं बोला। तो आपको एक पर्सन के बारे में पता चला कि उसने कभी भी झूठ नहीं बोला, तो ये हुआ आपका असर्टिव सेंटेंस। इसे आप डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी लिख सकते हैं। डोंट गो देयर, इम्पेरेटिव, आप किसी को सजेशन दे रहे हैं कि आप वहाँ मत जाइए, या कोई आपको सजेशन दे रहा है वहाँ मत जाइए, डोंट गो देयर, वहाँ मत जाइए, इम्पेरेटिव सेंटेंस। लास्ट वन इज़ ईट ओनली बॉइल्ड वेजिटेबल्स, सिर्फ क्या खाइए, बॉइल्ड यानी उबली हुई वेजिटेबल्स खाइए, सिर्फ उबली हुई वेजिटेबल्स खाइए। तो यहाँ पर आपको फिर से सजेशन मिला है, सजेशंस यानी आपका ये सेंटेंस है इम्पेरेटिव सेंटेंस। सो स्टूडेंट्स, इट वॉज योर grammar revision work. I hope you are doing well and you are learning your revision work, and best of luck for your further exams for your UT first. I hope you will obtain full marks. Thanks for watching this video. Bye bye, take care.